जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। अभी तक एमपी पुलिस में जो पूछे गए एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूं। आपको वीडियो के 20 प्रश्न लिए हैं। 20 में से आपको अपने कमेंट करके बताना है कितने आपके सही हो रहा है। अगर 20 में से आपके 18 प्रश्न सही होते हैं तब तो है आपकी तैयारी सही, नहीं तो डेली वीडियो में 8 बजे डालता हूं, लगभग 8 के करीबन। आप डेली देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन। यहाँ आपको हर चीज़ अगर जितनी भी मध्य प्रदेश से संबंधित होगी 100% सही और सटीक बताई जाती है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली कहाँ पर है? भोपाल, मंडला, रीवा, उपरोक्त सभी। तो देखिए मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये कई बार पूछा गया। ये मैं आपको बता दूं 2000 आपकी 16 वाली में पूछा गया, फिर 2017 में पूछा गया और ये 2000 आपकी 21 वाली में पूछा गया है। लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप सोचिए, तो याद रखियो जब भी ये पूछा जाए मंडला आपका आंसर हो जाएगा, कान्हा किसली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विश्वविख्यात उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध, कैन, नर्मदा, क्षिप्रा। देखिए ज़्यादातर बच्चे की अगर तैयारी नहीं होगी वो तुरंत नर्मदा माँ लगाएंगे, पर नर्मदा माँ नहीं होगा। उज्जैन आपके जो यहाँ कुंभ का मेला लगता है हर 12वें वर्ष लगता है, ये याद रखना आपको पूछा जाता है। तो क्षिप्रा नदी यहाँ बहती है, बात क्लियर है। कभी उज्जैन जाना, क्षिप्रा नदी आपको बीच उज्जैन में से निकलती हुई दिखेगी। चले अगला प्रश्न है, मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रो रसायन उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? कटनी, राजगढ़, मंडला, मुरैना। तो ये भी बहुत अच्छा है कि जो मथुरा जो रिफाइनरी है, अगर आप दिल्ली की साइड जाएंगे तो बीच में ही ये आपको मिलेगी, रेलवे ट्रैक के पास में पड़ जाती है। तो याद रखिए ये कौन सा हो जाएगा? मुरैना आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका, यूनेस्को की वन्य जीव प्राणी संरक्षित सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सम्मिलित किया गया है? ये बताना है। जो यूनेस्को की वन्य जीव प्राणी संरक्षित में जो कौन सा स्थान इनमें से जो किया गया है? आपका यहाँ से सतपुड़ा हो जाता है, अमरकंटक हो जाता है, भेड़ाघाट हो जाता है, पचमढ़ी हो जाता है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न को हम आपको HW दे देते हैं, कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। मैं आपको कमेंट में इसका आंसर सही होगा तो सही बताऊंगा, गलत होगा तो गलत बताऊंगा। बात क्लियर है। अगला प्रश्न, इस तरीके से भी ये ट्रेंड में आजकल चल रहे हैं, ऐसे भी पूछे जाते हैं प्रश्न। चले प्रश्न में कह रहे हैं, सत्य कथन का चयन करिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1907 में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया क्या? ये बात सत्य है। वर्ष 1923 में जबलपुर से आरंभ हुए झंडा सत्याग्रह का पूछ लिया जाता है कि झंडा सत्याग्रह कब चालू हुआ? 1923। कहाँ से हुआ? प्रथम बार जबलपुर में। निर्देशन सर्वश्री देवदास गांधी और राम गोपालाचार तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। सही बात है। जबलपुर में सेठ गोविंद दास और एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नामक सत्याग्रह का, इसकी जगह नमक सत्याग्रह होगा, आरंभ किया गया। ये बात सही है, यह नामक इसी का, ठीक है। तो यहाँ से सभी ऑप्शन हो जाएंगे उपरोक्त सभी। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर सड़क एवं स्टेडियम एवं पवेलियन का नाम रखने की घोषणा की गई है? सुनील गावस्कर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर। इनके समय में 2011 में भारतीय टीम ने विश्व कप जीता है, 2007 में T20 और 2011 में ODI। कपिल देव के समय 1983 में प्रथम बार जीता गया है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, जिनके यहाँ ग्वालियर में सचिन तेंदुलकर मार्ग भी है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 7वां है, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली। ये भी पूछ लेते हैं कौन सा जिला है? सिंगरौली। किस जिले से पृथक किया गया? झाबुआ, सीधी, शहडोल, मंडला। तो याद रखियो सीधी से किया गया।
किससे किया गया? सीधी से। प्रश्न नंबर अगला है कि मध्य प्रदेश में 2 किलोमीटर के अंदर 2 नदियों का उद्गम है, वह कौन सा स्थान? अमरकंटक, दतिया, उमरिया, बालाघाट। तो देखिए आपका जो दतिया है पीताम्बरा माँ के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, और यहाँ से जो जैन धर्म के 108 मूर्तियाँ हैं उनके लिए भी सोनगिरी से प्रसिद्ध है। 2 चीज़ों से बात क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमरकंटक। अब बालाघाट किसके लिए है? सेक्स रेशियो के लिए है, जो हमारी यहाँ में हमारी बेटियां ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, लगभग 1021 के करीबन। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना बनाया गया? सीहोर, देवास, पन्ना, हरदा। तो देखिए पन्ना आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है, बात क्लियर है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा देवास। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, उपरोक्त सभी। तो याद रखिए जो आरक्षित जो वन होते हैं उसमें सरकार का बहुत ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आप पे सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पॉलीथीन वितरण एवं प्रयोग पर प्रतिबंध कब लगाया? दिसंबर 2003, जनवरी 2004, सितंबर 2005, जनवरी 2006। तो याद रखियो जनवरी 2004 में मध्य प्रदेश में पॉलीथीन पर रोक लगा दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की बोली कौन सी है? बुंदेली, निमाड़ी, बघेली, मालवी, भीली, ब्रजभाषा, हल्बी, अवधी। तो याद रखियो हल्बी अवधी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब किया गया? 2002, 2003, 2004, 2005। तो याद रखिए रोजगार जो निर्माण बोर्ड का जो गठन किया गया है वो 2004 में किया गया है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा मध्य प्रदेश को किस स्थान पर ज्ञानवाड़ी स्टेडियम प्रारंभ किया गया? मंडला, भोपाल, हरदा, सिंगरौली। तो याद रखियो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भोपाल हो जाएगा। सिंगरौली को क्या कहते हैं? ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, बात क्लियर है। चलिए मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रथम बार दिल्ली सल्तनत का प्रवेश किसने कराया? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी एवं अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखियो सबसे पहले खिलजी ने कराया है। और मुगल काल का सबसे कम समय तक अगर किसी ने राज किया है तो ये भी पूछ लेते हैं, तो ये अलाउद्दीन वंश का ही है, इन्होंने 1-2 पीढ़ी तक किया। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार हुआ है? बांधवगढ़, कान्हा किसली, वन विहार संजय, पन्ना माधव, कान्हा सतपुड़ा। तो देखिए आपको याद रखना है ये बांधवगढ़ और कान्हा को, ये दोनों को जोड़ने का कार्य शुरू किया गया। प्रश्न नंबर है आपका 17वां, कह रहे हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 8.27%, 8.22%, 6.88%, 5.87%, ऐसे बोला जाता है दशमलव के बाद, इसलिए मैंने ऐसे बोला है। चले तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। 2001 में 5.87% के करीबन थी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश संदेश का पुनः प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? 2000, 2004, 2008, 2010। तो याद रखिए 2004 में। प्रश्न नंबर है 19वां, निम्नलिखित नदियों में या नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर, ये बात सत्य है, ये यूपी में जाके मिल जाती है आपकी इटावा के पास, ठीक है। इटावा आता या आगरा भी आ सकता है कभी कभार, ऑप्शन में देख लेना। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, ये बात भी सत्य है। नर्मदा और ताप्ती हमारी अरब सागर में गिरती हैं, बाकी की नदियाँ तुम्हारी जो गिरती हैं वो बंगाल की खाड़ी में। सोन नदी की लंबाई 880 किलोमीटर, ये बात भी सही है। बेतवा नदी की लंबाई 365 नहीं है, ये गलत है, आपको कमेंट में बताना है कि रियल में कितनी है। प्रश्न नंबर आपका 20वां है कि ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध स्थल काय था? निम्न में से किसके समीप है? इंदौर, रीवा, विदिशा,
उज्जैन। तो उज्जैन आपका आंसर हो जाए करेक्ट। उज्जैन किसके लिए है? महाकाल नगरी के लिए प्रसिद्ध है, बात क्लियर है। रीवा किसके लिए है? सफ़ेद शेरों के लिए है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और इंदौर में क्या फेमस है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लाल पैलेस, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, लाल बाग पैलेस। तो ये थे 20 प्रश्न। आपको कमेंट में बताना है कि 20 में आपके क्या 18 सही हुए हैं। 18 अगर आपके सही हुए हैं तो आपकी तैयारी सही है, अगर नहीं हुए हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको नंबर दे दूंगा। आपको क्या आगे करना है उस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, सेशन अच्छा लगा है लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। थैंक यू। कोई पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में सब कुछ।